हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम चल रहा है। यानी कि एग्जाम आपका एएलपी सीबीटी 2 का आपका 2 दिनों में कंडक्ट किया जाएगा। एक आपका 2 मई का और एक आपका एग्जाम 6 मई का। 2 मई का एग्जाम समाप्त हो चुका है, 6 मई का एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे 6 मई के एग्जाम के बाद आप सभी कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सीबीटी 2 का रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में डिटेल हम आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। कट ऑफ की बात करें तो हर एक आरआरबी आप सभी को पता है टोटल 21 आरआरबी है, तो टोटल 21 आरआरबी का मैं कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी का कट ऑफ मैं बताऊंगा। आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में एएलपी की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मैं बताऊंगा। 2018 आप देख सकते हो कि जो एलपी का 2024 का वैकेंसी है उससे पहले आपकी 2018 में एलपी की नोटिफिकेशन आई थी वैकेंसी। ठीक है, इसमें कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में डिटेल में आपको कट ऑफ दिखाऊंगा कि फाइनल कट ऑफ एलपी की 2018 में कितनी गई थी और 2024 में आपकी कट ऑफ कितनी जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है वैकेंसी, एग्ज़ाम लेवल, ठीक ना, ट्रेड एग्ज़ाम, सभी कैटेगरी को कवर करूंगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। जितने भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना नई नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ से देखो, ये जो सेल चल रहा था ना 18 से 30 अप्रैल के बीच में, बीट द हिट सेल, ये सेल समाप्त हो चुका है। ठीक है, ए सेल की बात करें तो ए सेल आपका समाप्त हो चुका है। हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट पास प्रो या पास प्रो मैक्स के इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए इंतजार हो चुका है ख़त्म। क्योंकि सेल की बात करें तो ये सेल कभी भी आ सकता है, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, लेकिन आप चाहते हो कि सेल के इंतजार हम नहीं करें और कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करके हम अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं पास प्रो मैक्स या पास प्रो, तो आप लोग को कूपन कोड अरुण12 अप्लाई कर देना है। ठीक ना, यहाँ पे देख रहे हैं अरुण12, कोई स्पेस नहीं है, अरुण12 आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट 12% के डिस्काउंट पे यह टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज़ कितना में मिलेगा तो आप लोग देखो, इस प्राइस का कीमत यानी कि टेस्ट सीरीज़ का कीमत है 699। प्राइस इंक्रीज हो चुका, आप लोग कूपन कोड अप्लाई करके देखना आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी ऑफर नहीं चल रहा है तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि आपको इतना में ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अरुण12 अप्लाई करना, आपको 12% का डिस्काउंट पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एएलपी सीबीटी 2 के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम की बात करें तो एएलपी सीबीटी 2 का आपका 1 एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, यानी कि 2 मई का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका बचा है 6 मई का एग्ज़ाम। ठीक है, इस 2 मई की एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट है। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट है। इसमें सिर्फ कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर जो ट्रेड एग्ज़ाम है ना वही एग्ज़ाम में मुझे फंसाया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेड ही टेस्ट में फंसेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे अच्छा आया है। जो आपके पार्ट ए थे जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, ट्रेड में आपको फंसाया गया है। हम बात करेंगे जो आपका एक एग्ज़ाम बचा हुआ है 6 मई के, तो इस मई में आपके जो एग्ज़ाम है यहाँ पे कैसी रहेगी, तो यहाँ पे जो 100 प्रश्न ना, ये प्रश्न आपको इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी आपके अलग अलग ट्रेड हैं तो आप लोग को अभी से रिवीजन करना है। ठीक है, आपके पास तो 2 दिन का टाइम है, आप जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि ट्रेड में आपको फंसाया जाएगा। ट्रेड के सवाल आपको न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, चित्र से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, खास करके इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट को आपको न्यूमेरिकल से कम 15 या 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फीटर वाले कैंडिडेट से बता दूं, आपको टूल से लेकर के आपके जितने भी इमेज से रिलेटेड हैं फिगर वाली क्वेश्चन, उससे आपको 10 से 15 प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देख लो यहाँ पे। ठीक ना, रिजल्ट सबसे पहले आंसर की आएगा। आंसर की कब आएगा तो आंसर की मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 15 मई को आने वाला है। ठीक है, कब आएगा आंसर की, आपको 15 मई को आंसर की आने वाला है। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका जून में आएगा। ठीक है, जून की बात करें तो जून में आपका फर्स्ट वीक में आएगा। फर्स्ट वीक में आपका एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक ना, जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में साइको की बात करें तो साइको टेस्ट आपका जून के लगभग मिड या एंड में आपका साइको स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2018 की कट ऑफ। 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी एएलपी की। ठीक ना, एएलपी की मैं बात करूँगा, इसमें फाइनल कट ऑफ मैं बताऊँगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी गई है।
तो देखिए ये PDF आप देख सकते हो, कट ऑफ मार्क्स रेगुलर कैंडिडेट एज पर वैकेंसी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CN नंबर 01/2018 यानी कि 2018 का ALPN टेक्नीशियन का था, क्योंकि उस टाइम ALPN टेक्नीशियन का वैकेंसी जो आया था एक साथ आया था और एक ही साथ कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ आपको एक ही PDF में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे बात करेंगे टेक्नीशियन का सिलेबस और ALP का सिलेबस सेम था, सिर्फ ALP में आपको साइको टेस्ट था, टेक्नीशियन में आपको साइको टेस्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ टेक्नीशियन की बहुत ही कम गई थी। एक बार देखना चाहते हो तो देख लेना टेक्नीशियन की कट ऑफ, ये आ रहा आपका टेक्नीशियन का, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कोड नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्नीशियन की कट ऑफ है, ये सारे टेक्नीशियन की कट ऑफ है। यहाँ पे आपको टेक्नीशियन का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा गया था, 40, 45, 30, 35, 40, 60, 62, इससे ज़्यादा आपको टेक्नीशियन की कट ऑफ नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे CBT 2 था और आपका ट्रेड टेस्ट था, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन वाली कैंडिडेट अपना अपना देख लेना, अगर देखना चाहते हैं तो हम बात करेंगे 2018 में ALP की कितनी कट ऑफ गई थी। तो सबसे पहले ALP की कट ऑफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 2 कॉलम आपको देखना है, ठीक है। ये 2 कॉलम आप लोग यहाँ पे देखो, ये 2 कॉलम, ठीक है। ये आपका ALP की फाइनल कट ऑफ है, यहाँ पे देख सकते हो, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। यहाँ पे एक आप बोलोगे सर ये किस बोर्ड का है, तो RRB चेन्नई का, ठीक है। ये RRB चेन्नई का है, ये RRB चेन्नई का फाइनल कट ऑफ है ALP का, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे जनरल की, देख सकते हैं यहाँ पे 72 गया है। उसके बाद में SC की बात करें तो 63, ST की बात करें तो 49 और OBC की बात करें तो 69 गया है, और आपका EWS की 51। उसके बाद यहाँ पे देखो चेन्नई में आपके 2 डिवीज़न है, ठीक है। दोनों डिवीज़न का कट ऑफ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसमें 71 है, SC की 64 है, ST की 48 है और OBC की 70 है, ठीक ना। तो यहाँ पे कट ऑफ लगभग 70 प्लस गई है। यहाँ पे बात करेंगे लगभग 70 प्लस आपकी जनरल कैटेगरी में गई है। OBC की बात करें तो OBC का भी यहाँ पे 70 प्लस ही कट ऑफ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि 2024 में कट ऑफ कितनी जाएगी, तो भाई लोग 2024 में सबसे पहले वैकेंसी मैटर करेगी। यहाँ पे जो वैकेंसी थी लगभग यहाँ पे 30,000 के अप्रॉक्स थी, यहाँ पे 30,000 की वैकेंसी थी यहाँ पे 2018 में। और 2024 की बात करें तो यहाँ पे 18,000 समथिंग यहाँ पे वैकेंसी है। 20,000 में आपकी यहाँ इतनी कट ऑफ गई, ठीक है, और 18,000 में आप अनुमान लगा सकते हो कट ऑफ कितनी जाएगी। अब हम बात करेंगे कट ऑफ कैसी बनती है। मान के चलो जो आपका ALP CBT 2 का पेपर है, जो आपका पार्ट ये है जिसमें आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है। ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। कोई इससे यानी कि ट्रेड टेस्ट वाले पेपर से आपके कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, इस बात को ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन वाले पार्ट CBT 2 के पार्ट ए में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जितने भी नंबर लाएंगे, मान के चलो कोई कैंडिडेट 60 नंबर लाया है, कोई कैंडिडेट कितने नंबर लाया, 60 नंबर लाया है, ठीक है। 60 नंबर का आपको यहाँ पे लिया जाएगा 70%, यानी कि यहाँ से 70% निकाला जाएगा। उसके बाद में जो आपका साइको टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक ना, साइको टेस्ट यहाँ पे होगा, उसके आपके 30%, जो भी कैंडिडेट जितना भी नंबर लाएंगे उससे आपको 30% निकाला जाएगा। और यहाँ से जो भी कैंडिडेट लाएंगे वहाँ से 70 नंबर निकाला जाएगा। 30 और 70 को दोनों को नंबर को निकाल कर यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, जितना भी कट ऑफ बनेगा वहाँ पे ये फाइनल कट ऑफ रहेगा, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ। तो आपको ध्यान देना है कि आप लोग अगर कोई कैंडिडेट 100 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी कम करते हैं तो आपको साइको में ज़्यादा करना है, ठीक है। और कोई कैंडिडेट साइको में कम करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मौका मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मैनेज करना है कि एक एग्ज़ाम में अगर नंबर कम आ रहा है तो एक एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा ALP फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।